नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। एक और अच्छी खबर मित्र देश के इस सेगमेंट में बात करेंगे भारत ईरान की। जी हां, वो ईरान जो इन दिनों 12 दिनों तक इजराइल से युद्ध लड़ता रहा, अमेरिका के निशाने पर रहा, अमेरिका को निशाने पर लिया और अब जब युद्ध खत्म हो गया है, रुक गया है, तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया भारत। जी हां, सुनकर हैरान होंगे आप, लेकिन वाकई में ईरान की तरफ से यह बयान है शुक्रिया भारत, जय हिंद। ये ईरान का कहना है। क्यों कहना है, क्या बातें कही गई हैं, भारत ईरान के संबंध जो हैं वो किस रूप से आगे बढ़ेंगे, इसकी संभावनाओं पर बात। और इसके अलावा भारत ने जब खुलकर एक तरफा समर्थन नहीं दिया, उसके बावजूद क्यों ईरान भारत को इस तरह से धन्यवाद दे रहा है और जय हिंद कह रहा है, तो एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं मुख्य खबर क्या है कि जय हिंद और शुक्रिया भारत क्यों कहा है ईरान ने। तो भारत में जो ईरानी दूतावास है उसने एक बड़ा लंबा बयान जारी किया है। ये जो बयान जारी हुआ है उसी में भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। क्या कहता है ईरान अपने बयान में? वो कहता है कि इजरायली शासन और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा सैन्य आक्रमण के सामने ईरानी राष्ट्र की जीत के मौके पर नई दिल्ली में इस्लामी गणराज्य ईरान का दूतावास भारत के सभी महान और स्वतंत्रता प्रेमी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिसमें सम्मानित नागरिक, राजनीतिक दल, संसद के माननीय सदस्य, गैर सरकारी संगठन, धार्मिक आध्यात्मिक नेता, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मीडिया के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और सभी व्यक्ति और संस्थान शामिल हैं, जिन्होंने हाल के दिनों में खास करके ईरान के महान राष्ट्र के साथ दृढ़ता और मुखरता से वो खड़े रहे। उन्होंने कहा कि जब ईरानी लोग कब्जा करने वाले इजरायली शासन द्वारा क्रूर सैन्य हमले के अधीन थे, उस समय एकजुटता, नैतिक समर्थन, सार्वजनिक बयान, शांति उन्मुख सभाओं और पहलों में सक्रिय भागीदारी के संदेश गहरे प्रोत्साहन का स्रोत रहे हैं। ये सारे स्पष्ट रूप से राष्ट्रों की जागृत अंतरात्मा और न्याय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जब जबरदस्त आक्रमण के सामने ईरानी लोगों की दृढ़ता सिर्फ अपनी मातृभूमि और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा नहीं थी, बल्कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर, मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत मानदंडों के गंभीर उल्लंघन के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक था। ईरान के लोगों के साथ विश्व राष्ट्रों की एकजुटता सिर्फ एक राजनीतिक रुख नहीं है, यह न्याय, वैधता और वैश्विक शांति के सार्वभौमिक मूल्यों की पृष्ठभूमि है। इसके आगे भी ईरान कहता है, रुकता नहीं है, बहुत लंबा बयान है। कहते हैं कि ईरान के इस्लामी गणराज्य ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सिद्धांत को बनाए रखने, विस्तारवादी और आक्रामक नीतियों का विरोध करने की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारा दृढ़ विश्वास है कि राष्ट्रों की एकता, एकजुटता युद्ध, हिंसा और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली ढाल के रूप में काम करती रही है। एक बार फिर हम भारत के महान राष्ट्र के लोगों, संस्थानों द्वारा दिखाए गए वास्तविक और अमूल्य समर्थन के लिए अपनी ईमानदारी से प्रशंसा व्यक्त करते हैं। निसंदेह एकजुटता हमारे दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक, सभ्यतागत और मानवीय संबंधों में निहित है। शांति, स्थिरता और वैश्विक न्याय के कारण को और मजबूत करेगी। आगे लिखा हुआ है जय ईरान, जय हिंद। 25 जून 2025 को यह बयान जारी किया गया। यानी कि एक तरह से ईरान ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए यह बताया है कि भारत के साथ वो खड़ा है और भारत के लोगों ने जिस तरह से इस पूरे हमले के दौरान ईरान का समर्थन किया, ईरान का साथ दिया, वो उससे खुश है। देखिए, ये एक मानवीय पक्ष है, ये एक रणनीतिक भी पक्ष है। भारत के प्रधानमंत्री भी लगातार संपर्क में थे ईरान से। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान जो हैं, उनसे बातचीत की उन्होंने 45 मिनट फोन पर और तमाम पहलुओं पर चर्चा किया। और जब ये युद्ध की शुरुआत भी हुई इजराइल और ईरान के बीच में, तब भी भारत ने कहा कि डी एस्केलेट करिए और जो भी कुछ हो सकेगा वो हम करने को राजी हैं। अगर कोई बातचीत करानी हो, आप दोनों हमारे मित्र देश हैं, आप दोनों के बीच कोई बातचीत करानी हो तो हम करा देंगे। यहां तक कि जब अमेरिका ने हमला किया उसके बाद भी ईरान से लंबी बातचीत भारत के प्रधानमंत्री ने की, अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, शांति पर जोर दिया, चिंता व्यक्त किया। तो एक तरफ ये था और दूसरी तरफ देखिए, भारत और ईरान के जो राजनयिक और राजनीतिक संबंध है वो बहुत पुराने हैं। 1950, जी हां, ये वो वर्ष रहा है जब ईरान और भारत के जो संबंध हैं वो स्थापित हो गए थे।
15 मार्च 1950 को औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित हुए। दोनों देश जो हैं अपने लेवल पर तो द्विपक्षीय संबंध मजबूत कर ही रहे हैं, इसके अलावा दोनों देश जो हैं वो क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद विरोधी, बहुपक्षीय मंच जैसे ब्रिक्स और एससीओ जैसे मंचों में सहयोग करते हैं। इसके अलावा भारत जो है ईरान का दूसरा सबसे बड़ा तेल का आपूर्ति करता रहा है, जो प्रतिदिन 4,25,000 बैरल से अधिक तेल की आपूर्ति करता था। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण जो है भारत ईरान के तेल का कारोबार खराब हो गया। इसके अलावा भारत ने ईरान के तेल और गैस क्षेत्र में बड़ा निवेश भी किया है, लेकिन प्रतिबंधों ने इसे जोखिम बनाए रखा है। वहीं चाबहार बंदरगाह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट। चाबहार बंदरगाह भारत ईरान के रणनीतिक सहयोग का केंद्र बिंदु है। यह भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करके पहुंच प्रदान करता है। भारत ने साल 2016 में चाबहार के विकास के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। $120 मिलियन का निवेश जो है वो प्रतिबद्धित किया। इसके बाद साल 2024 10 साल के संचालन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध जो है इसको बड़ा असर डाल रहे हैं। इसके अलावा भारत, ईरान और रूस के बीच एक महत्वपूर्ण रास्ता जो है INSTC यानी कि अंतरराष्ट्रीय उत्तरी दक्षिणी परिवहन गलियारा जो है वो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देता है, जिसमें चाबहार बंदरगाह महत्वपूर्ण है। यानी कि रशिया, ईरान, इंडिया एक अच्छा कनेक्ट है, एक अच्छा ये कॉरिडोर, एक डेवलपमेंट है जिसके जरिए आगे का रास्ता तैयार किया जा रहा है। वहीं दोनों देशों के बीच कई और तरह के कारोबार भी जो हैं वो होते रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे के साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों ने व्यापार पर असर डाला है, लेकिन उसके बावजूद भारत ईरान से जो है वो ड्राई फ्रूट, केशर, कालीन और खनिज आयात करता है। प्रतिबंधों के कारण व्यापार थोड़ा सीमित हुआ है, लेकिन दोनों देश जो हैं नए सहयोग के रास्ते जो हैं वो तलाश रहे हैं। साल 2024 में ईरान ब्रिक्स का सदस्य बना, जिसका भारत ने पुरजोर समर्थन किया। इसके अलावा भारत ने जब तमाम तनाव अभी हुआ था उसमें भी अपनी स्टैंड क्लियर रखी, बचाए रखा अपने स्टैंड को, दोनों देशों से संपर्क में रहे ताकि स्थिति खराब नहीं हो। तो एक तरफ ईरान भारत का धन्यवाद कर रहा है, बधाई दे रहा है, दूसरी तरफ भारत के साथ ईरान कारोबार के नए दिशा को भी खोज रहा है और लगातार नए नए रास्ते तलाशे जा रहे हैं। आने वाले दिनों में ये कारोबार में तेजी आ सकती है। चाय भी भारत बहुत भेजता है ईरान को। ऐसे में तमाम तरह की चीजें हैं जो भारत और ईरान के बीच व्यापार, बिजनेस जो है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है। सभ्यता तो हम साझा करते ही हैं, लोग पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, और वहां के जो शासन है, कोई भी शासन जो रहा अभी हाल के दिनों में, वो लगातार भारत के पक्ष में अपना रुख बनाए रखता है। दूसरी अहम बात, पाकिस्तान के खिलाफ भी ईरान का भारत के पाले में होना, भारत का ईरान के साथ होना स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बहुत एज देता है। तो भारत का ये मित्र देश जो है ईरान, उसने भारत का धन्यवाद किया है इस सहयोग के लिए, मोरल सपोर्ट के लिए। और यकीन मानिए जब ये 12 दिनों का युद्ध चलता रहा तब देखिए किसी एक देश के लिए ईरान ने अपना अगर एयर स्पेस खोला, जो अभी तक जानकारी है सामने, जो भारत को लेकर जानकारी है, दुनिया के और किसी देश के लिए ऐसा हुआ है इसकी जानकारी हम तक नहीं है अभी, तो एयर स्पेस खोला और अपने विमान से जो है वो बच्चों को, छात्रों को, लोगों को, भारतीय नागरिकों को उसने निकालने में मदद की है। तो ये ईरान का कनेक्ट दिखाता है इंडिया के साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट है। और ये जिस तरह से ईरान ने बयान दिया है भारत में के लिए, भारत के लोगों को लिए धन्यवाद जो जताया है, वो एक दिखाता है रुझान की किस तरह से ईरान भारत के साथ अपनी मजबूत मित्रता निभाना चाहता है, दोस्ती मजबूत करना चाहता है। आप देख रहे थे मित्र देश।